बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। दोस्तों, ईरान जो इतना बड़ा एक जिन है, देव है, एक आफत है, बला है, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस कदर मतलब हैरान कर दिया पूरी दुनिया को ईरान ने कि मतलब लोग जो कह रहे थे ना सबके, वो एक बाबा जी मुझे याद है जिन्होंने कहा था अगर ईरान जो है वो इसराइल पे हमला कर दे तो मेरी कब्र पे पेशाब कर देना। तो अब वो बाबा जी की कब्र ढूंढी जा रही है, कहाँ है भाई? जो ईरान ने सब कर दिया है ना, और इस वक्त तक ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तल अवीव में, हाइफा में और जो इनकी और जितनी भी जगह है वहां ऐसे मातम मच रहा है ना। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। नेतन्याहू जख्मी है पर यह कुछ पता नहीं है, मुझे लग रहा है कि है जिंदा, लेकिन शर्म के मारे गायब हो गए कि मैं इन लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको ऐसी ऐसी खबरें सुनाऊंगा कि आप लोग जो है ना झूम उठेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक उसमें कुछ खबरें ऐसी भी जिसमें तपना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो तपिएगा जरूर। भारत के वजीर खारजा का तर्जुमान जो है वो उसने ईरान को धमकी दी है। ठीक है, ईरान के सेफ सिटी बोर्ड जो है वो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि सेफ सिटी जो बोर्ड सिटी है वो उसकी वीडियो आई है। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि यार एक ईरान का जो जौहरी हथियार जहां पर रखे हैं या उसने जो मिसाइल्स का एक सिटी बना के रखा हुआ है, अंडरग्राउंड सारा काम हो रहा है, वो एक अलग चीज है। उसके बाद ये जो अभी वीडियो आई है कि उनके बोर्ड्स रखे हुए बहुत बड़ा शहर, ड्रोन्स का शहर, हर चीज का शहर बनाया हुआ। अबे भाई, अंडरग्राउंड ही चल क्या रहा है आखिर, किसी को कुछ पता नहीं है। दुनिया हैरान, सारे लोग जो उसको ईरान के मुखालिफ थे वो देखिए, आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत ने जो ना एक बहुत बड़ा काम कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम जो शिया सुन्नी फसादात चल रहे थे ना वो सारे मुखालफिन को मतलब ये दुश्मनियां खत्म। इस वक्त जो सारे के सारे एक पेज पर आए हैं, तमाम मुस्लिम उम्मा, खासतौर पे पाकिस्तान भी। अभी आप रजब तैयब अर्दगान के जो आपने देखी वीडियो चल रही है मुसलसल, वो कह रहे हैं भाई आप कोई शिया नहीं है, कोई सुन्नी नहीं है, हम सारे मुसलमान हैं, हम इत्तेहाद करते, एक पेज पे सारे खड़े हैं। वो पूरा पार्लियामेंट उठ के खड़ा होकर तालियां बजा रहे हैं। भाई ये चीज चाहिए सब, और इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान जो है ना वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का लश्कर है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो मोमिन कौम है कि जिसको अल्लाह के ऊपर पूरा भरोसा है और अल्लाह की मदद उनके ऊपर आ रही है। मैं आपको ऐसे क्लिप्स दिखाऊंगा कि आप लोग कहेंगे कि फलस्तीनियों का जो होने ना हक पाया गया ना, उसका बदला इसने ईरान ने ले लिया इसराइल से, अमेरिका से। अमेरिका भागने की कर रहा है, जगह नहीं मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफी से उसका जो ऑयल टैंकर वो गया, शिप वो गया, ईरान इंडिया का गया। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने जो अभी और हरकत की इनकी भाई स्ट्रेट, मतलब आपको एक चीज बताऊं कि इनके जो वो थे फौजियों की, उनसे भी जो वो हुसियों के हाथों, कभी लबनान के हाथों उनकी मौत हो रही है। मैं आपको एक एक सबूत, एक एक क्लिप दिखाऊंगा, वीडियो में बंधे रहिएगा, ये आपके जो वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो कि भारत का वजीर खारजा का तर्जुमान रणधीर जायसवाल जो है, इसने तेहरान को खबरदार किया कि भारत पहले तस्दीक करेगा आया इन हमलों में, यानी कि उसका जो शिप जलाया गया उसमें ईरान मुलविस है कि नहीं है। अगर ईरान की शमूलियत हुई तो पाकिस्तान से भी ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। मतलब पाकिस्तान में के हवाले से जो इनका जवाब था 06 याद होगा आपको, डोनाल्ड ट्रंप 7 कह रहा है, 8 कह रहा है, ये उससे भी ज्यादा जहाज गिरवाएंगे अपने। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने, अभी आपको पता है जयशंकर ने कहा था कि भाई वो इन्होंने उससे बात की और बात करते ही इन्होंने सारा ट्वीट कर दिया कि ईरान ने हमें इजाजत दे दी। ईरान ने कहा कोई इजाजत नहीं दी है। फिर इनका जहाज वहां से जा रहा था, इन्होंने सोचा कि अमेरिका और इसराइल का जो वो थोड़ा फायदा हम कर देंगे, और जो जंग की दायरे खिलाफ वर्जी की इन्होंने जंगी कवानीन में ये दोगलेपन करने के साटा काम पूरा, हम ईरान को भी जो वो प्रेस करेंगे, इसराइल को भी प्रेस करेंगे, अपना काम निकलवा लेंगे। ईरान ने कहा नहीं, ये नहीं होने वाला बाबा। उन्होंने इनका जहाज जला दिया, ऐसी की तैसी हो गई। अब रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं कि ईरान ने हमारे साथ क्या कर दिया ये। और ईरान के अब ये जो है वो क्या कहते हैं कि उनकी हवा हुई है खराब, और ईरान के अब ये कह रहे हैं बदला लेंगे। अब ईरान जो अब उसने यार अमेरिका को, इसराइल को नहीं छोड़ा, तुम्हारे जैसे चूहे को, पोदनों को क्या छोड़ेगा?
दुनिया में मतलब भरमबाजी करनी है, आओ। ईरान तो कह रहा है आ जाओ भाई, जिसको जिधर से आना है आ जाए, ठीक है। वो अल्लाह वाला लश्कर है भाई, वो आपके सामने कोई घुटने नहीं वो टेकेगा, आपके और दुनिया के घुटने टिक जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह ईरान जो है वो अपना जब तक मकसद पूरा नहीं कर लेगा, जैसे ये इनकी जो लीडरशिप है पूरी इस्राएली रिजीम, उसको खत्म ना कर ले, और अमेरिका का उसने कहा है कि ये भी रिजीम वो ना कर ले खत्म। सेकंड चीज ईरान ने कहा है कि अगर ये चाहते हैं कि जंग बंदी हो तो पहले हमारा जो हिसाब किताब है वो बराबर हो, फिर ऊपर से हमारे ऊपर जो नाजायज पाबंदी लगाई है उसको फौरी तौर पर हटाए, हमें स्टेट तस्लीम करे आजादाना, ठीक है। और अमेरिका और इसराइल कभी भी ये नहीं होने देंगे, भारत भी ये नहीं होने देगा। इसमें खलीजी ममालिक को किरदार अदा करना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं करेंगे। और आज जैसे हमारे अपनी जो गवर्नमेंट की तरफ से वहां से जो हमारे स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने जो ईरान की पीठ में छुरा मारा, वो एक अलग चीज आ गई है। खैर उसके ऊपर मैं क्या ही बात करूं, हो सकता है कि कोई अच्छी चीज आ जाए, लेकिन जो मसूद पज़ेश्कियान है सदर वहां के, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और क्या कहते हैं रूस के इस वक्त जो बड़ी तारीफें हो रही है, पाकिस्तान, रूस और चाइना, इनकी तारीफें हो रही है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान ने ये वादा जो है ना मामला करने के बाद क्या किया है। वो लोग अफगानियों को मिर्चें लगी हुई है कि पाकिस्तान नापाक है, नापाक है। अब तो यहाँ मुंह से कुछ निकलेगा। तुम लोग यहाँ करते क्या हो, क्यों यहाँ पर आए हो? 45 साल से 40 साल से तुम लोगों ने जो पाकिस्तान का जीना हराम करके रखा हुआ है, दफा हो जाओ कहीं पे जाके तुम लोग, ठीक है। जाओ इसराइल में जाके मरो जो तुम्हारे आबा अजदाद हैं। अच्छा, इसी के ऊपर अगवांटो को लंदन में एक अंकल ने जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है ना वो कुट लगाई है जबान से। वहां पर ये लंदन में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। अंकल की हट गई। अंकल ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो तुम होते कौन हो? सारी जिंदगी हमारा जो है वो खाया तुमने, हमारे चोरियां डकैतियां की, यहाँ कचरे उठाए तुम लोगों ने, यहाँ पर आके तुमने चप्पल सिलाई की दुकानें खोली, यहाँ तुमने नान पाई, तुम थे यहाँ पर, तुम जो मजदूरियां करते थे, तुम लोगों को रोजगार तो हमने दिया है। और वो पीपल्स पार्टी का भला हो, इनको सरकारी ओहदे भी फराम कर दिए, ठीक है। खास सरकारी मेहमान के तौर पे भी डंपर माफिया इनका चल रहा है, यहाँ लोगों को चल रहा है। ये भी जो पीपल्स पार्टी की तरफ से इनको एक मराद दी है कि आप कत्ल करते रहे, लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं है, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, ठीक है। उसके बावजूद ये पाकिस्तान मुर्दाबाद के नमक हराम है, उनको कहा गद्दार, गद्दार हो तुम, गद्दार हो। बाबा जी गद्दार बोले, वो सारे ये मानने लगे, नहीं नहीं बाबा जी आप जाओ, आप जाओ। सही किया बाबा जी, जबरदस्त किया। अच्छा, इसराइली फौजी जो खान यूनिस में मारे गए हैं, फौजियों की वीडियोस वगैरह तो नहीं दिखा सकते क्योंकि स्ट्राइक आ जाएगी। अलबत्ता स्क्रीनशॉट की कोशिश करूंगा आप लोगों को दिखाऊं कि खान यूनिस में ये 3-4 फौजी जो थे ये भागते हुए गए और वहां से सामने से फायरिंग हुई। उसी वक्त जो है वो जहन्नुम वासिल हो गए। मुसलमानों से पंगा नौट चंगा बाबा, बहुत जबरदस्त हो गई है। रेड सी में यमनी हुसियों ने जो है वो कायोस लाइन जो है, यानी कि कायोस लाइन नामी जहाज जो कि अमेरिका का तेल बरदार जहाज था, उसको जो है वो राख का ढेर बना दिया है। जल रहा है पानी में, रेड सी में जल रहा है, बहुत जबरदस्त सीन है, ठीक है। हुआ क्या सीन है, इन्होंने न सिर्फ ये बल्कि एक और भी आपको मैं बताऊंगा कि इन्होंने सेफ सी विष्णु जो है वो भी एक इनका तेल बरदार जहाज था जिसको जला दिया गया। क्यों हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई मैं हूं ना, तुम जाओ। उसने कहा भाई हम लोग मर रहे नहीं, मैं भाई है ना यार, जाओ। वो उधर गए, उधर इनको जला दिया। अब पकड़ के वो वहां लोग गालियां दे रहे हैं। उसमें कई जो इनके शिप के जितने भी वर्कर्स थे वो सारे के सारे मारे जा रहे और सब इसको डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दे रहे हैं। लोग कश्तियों से वीडियोस बना रहे हैं, वो देखो हमारा शिप जल रहा है, हम यहाँ पर है, ट्रंप हमें बता के चला गया। ये हालत है इस वक्त। डोनाल्ड ट्रंप जो है कह रहा है हम विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि हमने अपना मकसद जो था वो पूरा कर दिए और अब हम जीत गए जंग और हम जो है वो किसी भी वक्त जंग खत्म करने का ऐलान कर देंगे। ये होती है डिटाई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप देखें इसराइल अब रो रहे हैं। अंडरग्राउंड अपने जो लोग हैं उनको दफन करने में इनकी तस्वीरें, इनकी वीडियोस आ रही हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एक खातून है वो खड़ी हुई है, वो एक काउंटर है उसके ऊपर तकरीर कर रही है या अपने इज़हार ख्याल कर रही है, फूट फूट के रो रही है। और तुम लोग वही हो ना, ये जो डांस कर रहे थे जब फलस्तीनियों को मारा जा रहा था उस वक्त नाच रहे थे लोग, अब ये लोग भुगत रहे। ये आप लोगों की जैसी करनी वैसी भरने वाला सीन हो गया। इसराइली अब रो रहे चीजें मार मार के, ठीक है।
ये आप डिजर्व करते थे। ये आप लोगों ने हद एक क्रॉस किया, आपने मासूम बच्चों को कत्ल किया। उस वक्त इनको कोई वो नहीं था कि नहीं यार हम जो है वो हमने जो है वो गलत किया है, उस वक्त कुछ नहीं था। मील पर नहीं थी बच्चों के रोने की, और पता नहीं क्या क्या मजाक उड़ाया जा रहा था। और अब जो है वो तुम्हारी बारी है, लेकिन कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। लेकिन मकाफात अमल कारमा आ गया भैया। अच्छा, अमेरिका ने जो है वो ईरान पर 1.5 टन का जो है वो वजनी बम गिराया है, और वो भी खवातीन और बच्चे उसमें शहीद हुए, आबादियों में मार रहे हैं। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रूल की वायलेशन जो है वो यहाँ नहीं हो रही है। फलस्तीन में करें नहीं हो रही, लबनान में, सीरिया में करें, इराक में करें, कोई रूल्स की वायलेशन नहीं है। वो इनके लिए सब कुछ हलाल है। इसराइल के लिए हलाल है, अमेरिका के लिए हलाल है, और दीगर जिनके इत्तेहादी उन सबके लिए हलाल है। लेकिन अगर इनको रिटेलिएट किया जाए तो उसके ऊपर ये लोग बाकायदा वो कर रहे हैं कि नहीं यार ये जो है वो इनको वीटो करें और यू करें वो करें, और ये जो है वो इंटरनेशनल रूल की वायलेशन हो रही है। वाह! और उसमें कौन कौन शामिल है? अच्छा, इसराइल में तल अवीव पर यकायक बम धमाके जो है वो सुनाई दिए गए हैं, वीडियोस भी आ रही हैं। एक वीडियो में तो ये भी देखा है एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है। एक तो आप दूर से देख रहे होंगे, तो दूर से एक धमाका हुआ है, वो एक अलग वीडियो आ रही है। अनकन्फर्म है फिलहाल, लेकिन ये हुआ जरूर है ऐसा। लेकिन वो वीडियो ओरिजिनल है या एआई जनरेटेड है उसका पता नहीं है। लेकिन अलबत्ता जो बिल्डिंग में आग लगी है वो उसमें कंफर्म हो रहा है कई सारे जैनों हासिल हुए। क्यों? ईरान ने कहा था तुम आंख के बदले आंख, कान के बदले कान वाला हिसाब किताब जो कुरान पाक में है ना, कि भाई तुम्हारी आंख जो है वो जाया हो तो तुमने अगले की आंख जाया करनी है। लेकिन वो उस नहज पे कि पहले छोड़ दिया जाए, माफ कर दिया जाए, पर छोड़ दिया। ठीक है, 70-75 साल से जब से इन्होंने जंगी शुरू की है तब से इनको छोड़ा भाई है। वर्ल्ड वॉर 1, 2 ये वो सब जब से इन्होंने फलस्तीन में आकर कब्जा किया है, इन्होंने फसाद मचाया। अभी तो कोई भी रिटेलिएट नहीं कर रहा था। लेकिन अब जो है वो आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक। और ये हुआ है इसलिए क्योंकि आयतुल्लाह अली खामनेई, उनकी वाइफ, उनके बेटी, बेटा, दामाद, ये वो बहू, बच्चे, पोते, पोतियां, नवासे बताइए किस किस को शहीद कर दिया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने टॉप लीडरशिप को भी उड़ा दिया शुरू में, आपको याद है सब कुछ। तो कोई जब नहीं बचा तो अब जो है वो आयतुल्लाह मुश्तबा जो आए हैं, मुश्तबा खामनेई, उन्होंने कहा बाबा अब इनको धो डालो, सही तरीके से धुलाई करो। वो धुलाई कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग कह रहे थे कि ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हो रहे हैं, जरा वो ये वीडियो क्लिप देखें कि वहां पर एक लड़की बड़ी वायरल हो रही है, वहां इस वक्त बड़ी चीख चिल्ला के जो वो बता रही है कि हम अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं, आखिरी सांस तक हम इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। वो बहुत खुश है। और क्यों ना खुश हो भाई, वो दुनिया की उन 3-4 ममालिक में से एक है, जैसे यमन, लबनान हो गया, ईरान है, जिसने इतनी बर्बादी इसराइल की और अमेरिका की लगाई है कि शायद ही मतलब दुनिया घुटने टेकने पर जो है वो राजी हो गई है। लेकिन वो कौम जो है वो माशाल्लाह खड़ी हुई। क्यों? वजह क्या है उनके? आपको याद होगा भी कल एक वीडियो आई थी कि एक सहाफी जो है वो लाइव कुछ वो कर रहा था, कवरेज कर रहा था, वहां पर फायरिंग हुई, धमाकों की आवाजें आई और वो लोग वहीं खड़े रहे, भागे नहीं। जबकि इनके क्या हुआ था, भागने शुरू हो गए थे इसराइल में। तो भाई ये वो कौमें हैं जिन्होंने मेरे ख्याल में अल्लाह की महबूब तरीन कौमों में से चोजन वन जो कहा है ना मैंने, वो इसीलिए कहा है। अच्छा, इंडियन जो टेलीकॉम इंजीनियर जो था उसकी वीडियो आ गई है, पकड़ा गया है, आप लोग देख सकते हैं। ये लोग जो कह रहे थे ना कि नहीं वो नहीं है, वो बंदा पकड़ा गया। ठीक, तो उसकी वीडियो सब बड़ी वायरल हो रही है। ऐसी सिचुएशन में आपको जब ये वीडियोस मैंने दिखाई हैं, तो अब आप एक बात बताइए कि अल्ताफ हुसैन साहब का एक बयान मुझे याद आता है, अक्सर बचपन से हम लोग सुन रहे थे, अक्सर इनकी पार्टी के लोग बोलते हैं तकरीर में, अपनी ही मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हमारी पट्टी ये है, ये ईरान का जो तौर तरीका है ना कि अपने लोगों पे भरोसा करें, आवाम हुकूमत को, हुकूमत आवाम को सपोर्ट करे। वो हमारे पाकिस्तान में उस चीज का फुकदान है। ठीक है, तो वो चीज जो है ईरान ने जो है वो करके दिखाई, और वो अल्ताफ हुसैन साहब का वो बयान यहाँ पर आके फिट होता है कि ये है वो मिसाल कि हम मोमिन है, मुसलमान कौम है, हमें अपने मुल्क को, अपनी कौम को सपोर्ट करना है। हमें उन लोगों को, सहूनी कुव्वतों को, सहूनी है उन कुव्वतों को सपोर्ट नहीं करना है।
ठीक है, ये है बहुत बड़ा फैक्टर जिसको जो है मैं अक्सर कोशिश करता हूँ आप लोगों को जिक्र करूं, इस चीज की तरफ लेकर आऊं। अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे थे ना, वो आज वो पूरा हो गया। ठीक है, ये है वो नमूना। एक यहाँ पर, और मैं एड में, मेरे मौजूद तो नहीं है लेकिन मैं एक मेरे सामने एक वीडियो क्लिप आया डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम का, कि पाकिस्तान से ईरान पे अटैक होगा, ईरान वहां से पाकिस्तान पे अटैक करेगा। उनकी प्रिडिक्शन सारी सच्ची हो रही हैं। वो प्रिडिक्शंस क्या हैं? वो हालात और वाकयात को देख के उन्होंने वो किया था, बिल्कुल सही था। पाकिस्तान से, क्योंकि आपको पता है हमारे सर के, हमारे पीठ के ऊपर अफगानिस्तान का पत्थर रखा हुआ है, और हमारे जो उस जोर से जो बल निकला है वो इंडिया है। ठीक है, इंडिया और अफगानिस्तान दोनों मक्कार कौमें हैं, बिल्कुल अमेरिका और इसराइल की तरह। ये दोनों जो है वो पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान के ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं, तो ये वहां से बलूचिस्तान वाली साइड से गंद करेंगे, बलोची नहीं करेंगे, ये हरकतें, उनकी जो प्रॉक्सीज है यहाँ पर वो हरकत करेंगी, तो वहां से ईरान हम पे हमला करेगा। फिर जो यहाँ से इस वक्त ईरान के और अहले तशय्युओं के खिलाफ जो कुछ लोग फतवे जारी कर रहे हैं, उनको फिर वो मिल जाएगी कि ये देखो ईरान ने हम पे भी हमला कर दिया और इनको प्रेस करूंगा। तो ये मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, ये मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि देख लें ये सब चीजें होंगी और खामोश नहीं बैठना है। हमें इन सब चीजों से जो है वो बाज रहना है। उसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा आवाम को भी जो है वो साथ देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं दिया तो पछताइएगा। ठीक है, कल जुम्मतुल विदा है, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं दोबारा से। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। फिर देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।